हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित शुक्ला एंड वेलकम टू द लॉजिकल अकाउंटिंग। वो अपनी लास्ट क्लास में हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर के चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 to 17 को डिस्कस कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला जाता है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 से जो हमारा कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। यानी जब भी किसी पार्टनरशिप फर्म में एक नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो वो गुडविल अगर लाता है तो क्या एंट्री होती है, गुडविल नहीं लाता है तो क्या एंट्री होती है, उस गुडविल को पार्टनर में फिर डिस्ट्रीब्यूट जब हम करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो में तो उसकी क्या जनरल एंट्री होती है, और थर्ड अगर मान लीजिए पार्टनर गुडविल विदड्रॉ करते तो क्या एंट्री होती है। तो टोटल बाबू कितनी एंट्री हमारी होती है? देखो 3 एंट्री होगी। सबसे पहले अगर पार्टनर देखिए गुडविल के साथ 3 केस हमारे बनती हैं। या तो पार्टनर गुडविल कैश में लाएगा, ठीक है, गुडविल या तो नया पार्टनर कैश में लेके आएगा या फिर गुडविल को कैश में नहीं लाएगा, ठीक है। और या फिर क्वेश्चन में बोलेगा कि गुडविल जो है वो नए वाले पार्टनर ने प्राइवेटली पे कर दी है, पेड प्राइवेटली। पेड प्राइवेटली का मतलब क्या होता है कि बिजनेस के बाहर ही उसने गुडविल पे कर दी। तो जब बिजनेस के बाहर गुडविल पे होती है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। ये बात पहले सेट कर लीजिए आप कि अगर गुडविल प्राइवेटली पे हुई तो उस केस में हमें कोई भी जनरल एंट्री गुडविल के लिए नहीं करनी, सिर्फ कैपिटल के लिए करनी है। कैश में लाता है तो क्या एंट्री होती है और कैश में नहीं लाता तो क्या एंट्री होती है, इस पे हमें बात करनी है, ठीक है। तो तीनों पे पहले एक एक करके हम बात कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखो, जब सबसे पहले नए वाला पार्टनर मान लेते हैं कि ए और बी ओल्ड पार्टनर थे और सी हमारा न्यू पार्टनर है, इसी अजम्पशन के साथ हम थोड़ा सा एंट्री को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। अब मान लो जब सी नया पार्टनर आएगा तो सबसे पहले वो कैपिटल लेके आएगा। तो कैपिटल लाने की एंट्री बाबू हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री होगी। अब मान लो क्वेश्चन में बोला कि वो गुडविल का प्रीमियम कैश में लेके आ रहा है, यानी कैपिटल के साथ वो प्रीमियम मिला रहा है, तो फिर हमें इसी में एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी कैपिटल लाने के लिए हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम लाने के लिए हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इस हिसाब से हमारी टोटल कंबाइन होके जो एंट्री बनेगी वो लाने की, वो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये बात समझ में आ रही है? ये पहली एंट्री हमारी हो गई कैपिटल लाने की और प्रीमियम लाने की, ठीक है। अब इसके बाद से ये जो प्रीमियम नया वाला पार्टनर लेके आया है, ये प्रीमियम हमें ओल्ड पार्टनर को बांटना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो जब हम इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे तो उस टाइम पे क्या एंट्री होगी, आओ उसको समझ लेते हैं। तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल हमने क्रेडिट किया है ना, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को अगली एंट्री में हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो जो हमारी अगली एंट्री होगी उसमें प्रीमियम फॉर गुडविल को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होंगे, जैसे मान लेते ए और बी दोनों सेक्रीफाई कर रहे हैं, तो उनकी कैपिटल को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये बात आई होप आपको समझ में आ रही है, ठीक। तो पहली एंट्री हो गई कैपिटल लाने की, कैपिटल और प्रीमियम लाने की, और दूसरी एंट्री हो गई उस प्रीमियम को बांटने की। किस रेशियो में बटेगा बाबू? ये बटेगा हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर मान लो हम तुमसे बोले कि जो नया वाला पार्टनर, ये तो पहला केस था, ठीक है, पहला तुम समझ गए। अच्छा, इसके बाद मान लो अगर जो पुराने पार्टनर है वो ये प्रीमियम का पैसा निकालना चाहते हैं, तो जब पार्टनर पैसा लाता तो एंट्री क्या होती? बैंक डेबिट टू सीज कैपिटल। तो अगर यही पैसा निकालना हो तो एंट्री क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी, यानी सीज कैपिटल डेबिट टू बैंक। पर सी थोड़ी पैसा निकालना है, ये जो प्रीमियम लाया है सी, ये हमने किसको दिया? ए और बी की कैपिटल में दे दिया। अब अगर ए और बी ये प्रीमियम का पैसा निकालना चाहते हो तो यही ए और बी की एंट्री आप उल्टी कर दीजिए, यानी तब हमारी एंट्री हो जाएगी ए और बी की कैपिटल को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू बैंक। ये बात समझ में आ रही है? ये एंट्री कब होगी? अगर क्वेश्चन बोला कि जो पार्टनर हैं वो गुडविल जो पा रहे हैं नए वाले पार्टनर से, उस गुडविल को बिजनेस में रखेंगे नहीं, उसको निकाल के ले जाएंगे। ये बात समझ में आ रही? अब एक बार एंट्री तुम समझो। पहली सिचुएशन जब गुडविल कैश में आएगी और कैपिटल आएगी, तो पहली एंट्री हमारी हुई बैंक डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर ये प्रीमियम बांटने के लिए प्रीमियम डेबिट टू ए और बी। और अगर क्वेश्चन कहा कि पुराने वाले पार्टनर निकालेंगे गुडविल, तो उसकी एंट्री हो जाएगी कैप लाने का उल्टा, यानी कि ए बी डेबिट टू बैंक, ठीक। जैसे यहाँ देखो इस क्वेश्चन में एक बार बोला कि गुडविल रिटेन होगी, यानी रखी जाएगी, रिटेन का मतलब रखना,
और दूसरा बोला गुडविल विड्रॉ होगी, तो जब गुडविल विड्रॉ होगी तो ये वाली एंट्री आप करोगे। ये समझ गए। अब दूसरे, ये केस नंबर 1 था। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की, जब वो पैसा नहीं लाएगा। तो जब पैसा नहीं लाएगा बाबू, तब हमारी एंट्री क्या होगी? तब हमारी एंट्री सिर्फ इतनी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, क्योंकि प्रीमियम तो लाया नहीं, तो जब लाया नहीं तो लिखेंगे कहाँ से? ये बात समझ में आई? तो जब प्रीमियम लाया नहीं तो सिर्फ कैपिटल की एंट्री आप करोगे, बैंक डेबिट टू सीज कैपिटल। ठीक है, लेकिन प्रीमियम अगर नहीं लाया है तो भी तो पुराने पार्टनर कुछ तो लेंगे, पर जब प्रीमियम नहीं लाया तो प्रीमियम से तो ले नहीं पाएंगे। तो इस प्रीमियम के बजाय हम यहाँ पे लिखेंगे, या और करके हम लिख दे रहे हैं, सीज करंट अकाउंट डेबिट। ये बात समझ में आ रही? यानी इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया कि अगर नया वाला पार्टनर प्रीमियम लाता है, ठीक है, अगर नया वाला पार्टनर प्रीमियम लेके आता है, तो हमारी क्या एंट्री होती है बाबू? तो हमारी एंट्री हो जाएगी, पहली एंट्री बैंक डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम, अगली एंट्री प्रीमियम डेबिट टू ए और बी। अगर प्रीमियम नहीं लाएगा तब एंट्री होगी सिर्फ बैंक डेबिट टू सीज कैपिटल, और चूंकि प्रीमियम नहीं लाया है तो हम पैसा कहां से देंगे? सीज करंट डेबिट टू ए बी। यानी सीधी सी बात है, अगर नया वाला पार्टनर प्रीमियम ला रहा है तो बैंक डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम करना है, और दूसरी एंट्री में अगर प्रीमियम लाया था तो प्रीमियम डेबिट टू ए और बी होगा, और अगर प्रीमियम नहीं लाया था तो सीज करंट डेबिट टू ए और बी होगा। ये बात समझ में आ रही है? और दूसरी बात, जब प्रीमियम लाया ही नहीं रहेगा तो ये वाली एंट्री भी नहीं होगी। ये बात समझ में आ रही है? ये बताइए, पूरा केस क्लियर हो गया? जब लाएगा तो क्या होगा, जब नहीं लाएगा तो क्या होगा? लाएगा तो बैंक डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम, और अगली एंट्री में प्रीमियम डेबिट टू ए और बी। प्रीमियम नहीं लाएगा तो सिर्फ बैंक डेबिट टू कैपिटल, और अगली एंट्री में करंट डेबिट टू ए और बी। समझ गए कि नहीं समझ गए? सीधी सी बात है, कैपिटल की एंट्री तो होनी ही होनी है। प्रीमियम लाएगा तो बस नीचे प्रीमियम दे देना है, और अगली एंट्री में अगर प्रीमियम लाया था तो प्रीमियम से ए और बी को देना है, और अगर प्रीमियम नहीं लाया था तो करंट से ए और बी को देना है। ये बात समझ में आ गई? रही बात इसकी, तो ये वाली जो एंट्री है, ये वाली एंट्री सिर्फ तभी करनी है जब क्वेश्चन बोलेगा कि गुडविल ओल्ड पार्टनर क्या कर ले रहे हैं? विदड्रॉ कर ले रहे हैं। ये बात समझ में आई? दोनों केस क्लियर है, गुडविल कैश में लाया, गुडविल कैश में नहीं लाया। अब बात कर लेते हैं तीसरे केस की, जब गुडविल प्राइवेटली पे करेगा। तो बाबू, जब गुडविल प्राइवेट पे होती है तब सिर्फ एक ही एंट्री होगी, बैंक डेबिट टू सीज कैपिटल, काम खत्म। क्योंकि गुडविल प्राइवेटली दिया है तो ना तो प्रीमियम से होगा, ना तो करंट से होगा, ना तो विड्रॉल होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये बात समझ में आई? यानी प्राइवेट सेटलमेंट के केस में गुडविल के लिए हमें कोई भी एंट्री नहीं करनी है, सिर्फ कैपिटल के लिए एंट्री करनी है। तो आई होप तीनों केस तुम्हें समझ में आ रही है। ठीक है, अगर प्रीमियम लाया तो क्या करना है? बैंक डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम करना है। अगली एंट्री में अगर प्रीमियम लाया था तो प्रीमियम डेबिट टू ए और बी करना है, और प्रीमियम नहीं लाया था तो करंट डेबिट टू ए और बी करना है। और प्राइवेटली पे करा गुडविल तो फिर गुडविल के लिए कोई भी एंट्री करनी ही नहीं है। और अगर क्वेश्चन कह दे गुडविल का पैसा निकाल लें तो ए और बी की कैपिटल डेबिट टू बैंक कर देना। ये बात समझ में आ रही है? बताएं, इसमें कोई तकलीफ? कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से रिवाइज हो गया। अब अगर कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया बाबू, तो आओ एक एक करके फटाफट से हम देख लेते हैं सारे क्वेश्चन जो भी हमें लगाने हैं। स्टार्ट हम करेंगे, लास्ट क्लास में 17 तक देखे थे और गुडविल वाले क्वेश्चन 18 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम 18 से ही शुरू करते हैं। आओ देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 पार्टनर है, एल, एम और एन। रेशो 3:2:1 का है। वो ओ को फर्म में पार्टनर बना रहे हैं, और ओ जो है, ओ ब्रिंग्स इन कैश 4.5 लाख कैपिटल लाएगा, 1.5 लाख गुडविल लाएगा 1/5 शेयर के लिए। 4.5 लाख कैपिटल ला रहा है बाबू, तो पहली एंट्री तुम क्या कर दोगे? पहली एंट्री हम कर देंगे सर बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे? टू ओज कैपिटल। सबसे पहले वो 4.5 लाख लाया तो हमने कैपिटल में लिख दिया 4.5 लाख, लेकिन क्वेश्चन में आगे बोला है और वो 1.5 लाख रुपए गुडविल के लिए भी कैश में ला रहा है। तो गुडविल के लिए कैश ला रहा है मतलब प्रीमियम लेके आ रहा है, तो यही नीचे लिख देंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये बात समझ में आ रही है? कितना लिखेंगे? वो 1.5 लाख लाया तो 1.5 लाख लिख दो। ठीक है, तो टोटल कितना पैसा लेके आया? 6 लाख लेके आया। पहली एंट्री हो गई। अब अगली एंट्री में इसी प्रीमियम फॉर गुडविल को हम क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट कर देंगे, और किसको क्रेडिट करेंगे? ओल्ड पार्टनर एल, एम और एन को, लेकिन सबको नहीं, जो सेक्रीफाई करेगा उसको। और किस रेशो में बटेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो देखो पहले कौन कौन सेक्रीफाई कर रहा है, ये हम लोग न्यू पीएसआर सेक्रीफाइसिंग रेशो में पहले ही पढ़े थे। यहाँ पे कह रहे कि नया वाला पार्टनर 1/5 के लिए आया, एंट्री पास करिए और नया रेशो बताइए।
तो ये बताओ क्वेश्चन में बताया है कि इसको 1/5 कौन सेक्रीफाई करेगा? नहीं बताया। और जब क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो क्या होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो? ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो ओल्ड रेशियो क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यानी यहाँ पे तीनों ही पार्टनर सेक्रीफाई कर रहे हैं, तो हम ये जो प्रीमियम का पैसा है ये तीनों ही पार्टनर में बांट देंगे। किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। ठीक है, तो ये हमारा 1.5 लाख रुपए था और इसको हम किस में बांटेंगे? इसको हम बांटेंगे बाबू 3:2:1 में। तो 1.5 लाख को हम बाबू क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे किससे? 6 से। तो ये हमारा आ जाएगा 25,000 रुपए एन में, और 25,000 को 3 से मल्टीप्लाई किए 75,000 इसमें आ गया, और 25 को 2 से मल्टीप्लाई किए 50,000 एम में आ गया। ठीक है, तो ये हमारा ओल्ड रेशियो यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ गया। अब इसके बाद अगर ये प्रीमियम का पैसा निकालेंगे तो हमको निकालने की एंट्री करनी है, नहीं निकालेंगे तो एंट्री नहीं करनी है। अब क्वेश्चन में कहा है कि भैया 2 केस है। केस नंबर 1 में गुडविल नहीं निकालना है, तो अगर केस नंबर 1 में गुडविल नहीं निकालना है तो केस नंबर 1 यहीं पे हमारा हो गया खत्म। केस नंबर 2 में गुडविल निकालना है, तो सबसे पहले केस नंबर 2 में ये दोनों एंट्री करोगे, और फिर गुडविल निकालने की एंट्री क्या हो जाएगी? लाने का अपोजिट, यानी एल की कैपिटल, एम की कैपिटल और एन की कैपिटल, इन तीनों की कैपिटल को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और पैसा निकालना है तो क्या कर देंगे बाबू? टू बैंक। कितना पैसा निकालना है? पूरा निकालना है। गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, तो जितना जितना रुपए लोग पाए थे 75,000, 50,000 और 25,000, वो पूरा पैसा 1.5 लाख रुपए हम क्या कर देंगे? निकलवा देंगे। बीइंग गुडविल विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। ठीक है, और ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। सीधा सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ रही चीजें? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाबू क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक फर्म, दो पार्टनर, कौन? पी और क्यू। रेशियो इनका क्या है? 2:1। आर ज्वाइन कर रहा है 4/9 के लिए। कौन आया? आर आया 4/9 के लिए। और क्वेश्चन कह रहा है विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। कह रहे इस पैसे को, इस 4/9 शेयर को वो इक्वली एक्वायर कर रहा है। तो इक्वली एक्वायर कर रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन क्या इनडायरेक्टली बताना चाह रहा है? कि जो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो क्या है? 1:1। जैसे एक्वायर करता है कोई पार्टनर अपना शेयर, वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता चल गया, अच्छी बात है। इसी में गुडविल बटेगी, इसलिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता करना जरूरी है। आगे कह रहे हैं जो नया वाला पार्टनर आर आ रहा है वो 2.5 लाख रुपए क्या ला रहा है? कैपिटल ला रहा है। देखो आर ब्रिंग इन कैश 2,50,000 एज कैपिटल एंड 180 एज गुडविल। 2.5 लाख रुपए कैपिटल ला रहा है और 1,80,000 गुडविल ला रहा है। तो एंट्री कर लेते हैं फटाफट से, बहुत सिंपल सी चीज है। पहली एंट्री आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट। टू क्या लिखोगे? टू कौन है भैया? टू आर है, तो टू आर्स कैपिटल कितना लेके आया वो? 2,50,000। और 1,80,000 गुडविल के लिए लाया, तो लिख दोगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये अमाउंट हो जाएगा बाबू कितना? 4,30,000। ठीक है, चलिए ये पहली एंट्री होगी। अब दूसरी एंट्री में ये जो 1,80,000 का प्रीमियम लाए, ये हमें बांटना पड़ेगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को हम अगली एंट्री में क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और जो पार्टनर हमारे सेक्रीफाई कर रहे हैं, कौन कौन सेक्रीफाई किया? क्वेश्चन में बोला है पी और क्यू इक्वली सेक्रीफाई कर रहे हैं, तो पी और क्यू को ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में यानी कि इक्वली बट जाएगा। कितना बटेगा बाबू? जितना प्रीमियम 1,80,000 आए हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 में, यानी कि 90,000 दोनों को मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में ये कहीं पे नहीं बोला है कि इस गुडविल के पैसे को पार्टनर निकाल ले रहे हैं, तो नहीं बोला है तो निकालने की एंट्री नहीं होगी। ये बात समझ में आई? अच्छा, ये तो एंट्री तो हो गई। क्वेश्चन में कहा है न्यू रेशियो भी निकाल दीजिए, तो न्यू रेशियो तो निकालना सिखाए ही थे, खैर इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं कि बता दे न्यू रेशियो भी। चलो देख ही लो न्यू रेशियो कैसे निकलेगा। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में क्या दिया है बाबू? ओल्ड रेशियो दिया था 2:1। आर कितने के लिए आया है? आर आया है 4/9 के लिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा क्वेश्चन में कितना दिया है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया है 1:1। तो इस केस में हम किस तरीके से निकालते थे? सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम निकालते हैं पी का जैसे न्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे? पहले पी का सेक्रीफाई निकालेंगे और फिर निकालेंगे पी का न्यू। इसी तरीके से हम क्यू के लिए क्या करेंगे? पहले निकालेंगे क्यू का सेक्रीफाई और फिर निकालेंगे क्यू का न्यू। ठीक है, ये बात समझ में आ रही? सेक्रीफाई कैसे निकलेगा? जब भी क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया रहता है तो नए पार्टनर के शेयर को
सेक्रीफाइसिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाई आ जाता है। यानी 4/9 को 1:1 में पी और क्यू देने वाले हैं। इसका मतलब 4/9 का 1:1 मतलब 1/2 पी देगा और इसी 4/9 का 1/2 कौन देगा? क्यू देगा। तो इसने कितना सेक्रीफाई किया बाबू? 4/18 और इनका भी सेक्रीफाई है 4/18। अब न्यू कैसे निकलता है? तो न्यू तुमको पता है ओल्ड रेशियो में से क्या माइनस कर देते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? न्यू रेशियो आ जाता है। तो ओल्ड रेशियो पी का देखो कितना दिया था? ओल्ड रेशियो था 2:1 यानी कि 2/3 में से 4/18 माइनस करना पड़ेगा। ऐसे क्यू का क्या था? 2:1 था मतलब 1/3 में से इसका 4/18 माइनस करना पड़ेगा। तो करते हैं, एलसीएम हो गया 18। हाँ 3 छक्का 18 तो 6 दूनी 12 माइनस 4 यानी कि ये हो गया 8/18। ठीक है, और इसका भी एलसीएम बाबू 18 हो गया, ये हो गया 6 माइनस 4 यानी कि 2/18। तो जो नया रेशियो बनेगा हमारा पी क्यू और आर का, वो हो जाएगा पी का न्यू 8/18 इस टू क्यू का न्यू 2/18 इस टू आर का न्यू। आर का न्यू कितना था बाबू? आर का न्यू था कितने के लिए आया यार? 4/9 के लिए। हाँ, तो 4/9। बेस इक्वल नहीं है तो बेस बराबर कर लेंगे। 8:2 9 दूनी 18 2 चौके 8 तो 8:2 या इसको अगर हम काटना चाहें तो सब 2 से कट सकता है। तो 2 चौके 8 2 एकम 2 2 चौके 8 यानी 4:1:4 हमारा हो जाएगा आंसर। ये देख लीजिए यहाँ पे 4:1:4 हमारे आंसर से मैच हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें? चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कह रहा है। 20 में 2 पार्ट है, ए और बी, तो एक एक करके देख लेते हैं। 20A में कह रहा है एक्स और वाई पार्टनर है और इनका रेशियो क्या है? 4:3 का है। तो 2 पार्टनर है और इनका रेशियो 4:3 का है। जेड, अच्छा एक्स और वाई का ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ? 4:3। फिर क्वेश्चन में कह रहा है जेड आया और कितने के लिए आया? जेड 2/7 के लिए आया। ठीक है सर। फिर कह रहा है ऑफ विच, ऑफ लिखा ना, तो 2/7 ऑफ विच ही एक्वायर 3/4 फ्रॉम एक्स, मतलब एक्स का सेक्रीफाई कितना हुआ है? 3/4 नहीं है, लिखा है ऑफ विच 2/7, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3/4 कौन देगा? एक्स देगा। और इसी तरीके से y का सेक्रीफाई कितना है? 2/7 के लिए वो आया है, ऑफ विच 1/4 y देगा। ठीक है, तो इसका आ गया वो 6/28 और इसका आ गया 2/28। अब अगर हमें x का न्यू निकालना हो तो x का ओल्ड शेयर 4/7 था, इसमें से 6/28 माइनस कर देंगे तो एलसीएम हो जाएगा 28 बाबू, और हो जाएगा 16 माइनस 6 यानी कि 10/28। ये x का न्यू हो गया। ऐसे ही y का न्यू अगर निकालना हो तो y का ओल्ड शेयर था 3/7, इसमें से y ने 2/28 दिया है, तो न्यू निकालने के एलसीएम 28 कर लेंगे और ये 7 चौक 28 12 माइनस 2 यानी कि इसका भी आ गया 10/28। तो जो न्यू रेशियो बनेगा एक्स वाई और जेड का, वो हो जाएगा एक्स का न्यू 10/28 इस टू वाई का भी न्यू 10/28 इस टू जेड आया है 2/7 के लिए। अब बेस इक्वल नहीं है तो इक्वल करने के लिए 10:10 7 चौक 28 4 दूनी 8 हो गया, 10:10 8, या फिर इसको छोटा कर सकते हैं और 5:5:4। ये हमसे न्यू रेशियो पूछा था, न्यू रेशियो आ गया। ये बात समझ में आ रही? अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। अच्छा, अगर इसमें हम तुमसे पूछे कि ये बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का तरीका क्या होता है बाबू, कि जो एक्स का सेक्रीफाई है और वाई का सेक्रीफाई, उसी का आप बेस बराबर कर लीजिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई क्या हो जाएगा? एक्स का सेक्रीफाई कितना आया था? 6/28 इस टू वाई का सेक्रीफाई कितना है? 2/28। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हुआ 6:2, या इसको काट के छोटा करके क्या कर सकते? 2 3 6 और 2 कम 2, यानी हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो गया? 3:1 हो गया। ये बात समझ में आ रही है? अब इसी में गुडविल हमारी बटेगी। अब क्वेश्चन रीड कर लो क्या कह रहा है। कह रहा है कि जेड ब्रिंग 3 लाख कैपिटल 120 गुडविल, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। कह रहा है आधा पैसा पार्टनर निकाल ले रहा है। पहले एंट्री कर लो, 3 लाख की कैपिटल और 1/20 की गुडविल आया, राइट? तो सबसे पहले एंट्री तुम करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे? टू जेड्स कैपिटल, कितनी कैपिटल लाया? 3 लाख, और टू क्या लिखेंगे बाबू? प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कितना पैसा लाया? 1,20,000। तो ये हमने कर लिया 1.5
2 लाख, तो टोटल पैसा कितना लाया 4,20,000 लाया। ये समझ में आया। अगली एंट्री में ये जो प्रीमियम है इस प्रीमियम को बांटना पड़ेगा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल को हम अगली एंट्री में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे 1,20,000 से, और इसको बांट देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो में, यानी 2x कैपिटल और 2 वाइज कैपिटल। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो अभी अभी हम लोगों ने निकाला था, कितना आया है 3:1 आया है, तो 3:1 में बांट देते तो कितना हो, 3 1 4 3 12, 3 3 9 और 3 1 3, यानी कि 90 और 30,000 में बट गया ये 3:1 में। अब क्वेश्चन बोला था आगे कि हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, कह रहा है जितना ये लोग पा रहे हैं उसका हाफ निकाल ले रहे हैं। तो निकालने की एंट्री तुम्हें पता है क्या होती है, एक्स और वाई की कैपिटल को क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे, एक्स कैपिटल डेबिट, वाइज कैपिटल डेबिट, और क्या लिख देंगे बाबू, टू बैंक लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। आधा निकालना है तो 90 का हाफ हो गया बाबू 45, 30 का हाफ हो गया 15, और दोनों जोड़ के 60,000 रुपए पार्टनर ने निकाल लिए। ये बात समझ में आ रही। क्वेश्चन सिंपल ही है, कुछ नया नहीं है। कैपिटल प्रीमियम की एंट्री करो, फिर प्रीमियम को बांटो, और फिर अगर क्वेश्चन कह रहा है तो पैसा निकाल दो। आधा कहेगा आधा निकाल देना, पूरा कहेगा पूरा निकाल दो, और कहेगा मत निकालो तो कुछ भी मत करना, सिर्फ कैपिटल और प्रीमियम की एंट्री कर देना। समझ गए, सिंपल है। आइए 20 का बी भी देख ही लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो यहाँ ध्यान दो। कह रहा है एक फर्म में दो पार्टनर के और वाई, रेशो 3:2 का है। एक नया पार्टनर आ रहा है जेड 1/3 के लिए। जेड एक्वायर हिज शेयर इन द रेशो ऑफ 2:3। अगर 2:3 में एक्वायर कर रहा है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या बना, 2:3 बना। आगे कह रहे हैं जेड ब्रॉट 80,000 कैपिटल लाया और 30,000 रुपए 1/3 के लिए प्रीमियम लाया है। तो सबसे पहले तुम एंट्री करोगे तो पहली एंट्री तुम्हारी क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखोगा वो, 2 जेड्स कैपिटल 80,000 रुपए, और प्रीमियम लाया तो क्या लिखोगे, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना प्रीमियम लाया बाबू, 30,000 रुपए, तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे 30,000 रुपए, और टोटल पैसा हो गया 1,10,000। फिर अगली एंट्री में ये प्रीमियम हमें बांटना है सेक्रीफाइसिंग रेशो में, तो अगली एंट्री में ये प्रीमियम फॉर गुडविल को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और क्या लिख देंगे 30,000 रुपए, और इसको किस में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो 2 केस कैपिटल और 2 वाइज कैपिटल। ठीक है सर। अच्छा कितना कितना बटेगा वो, तो रेशियो क्या है 2:3 है, तो इसको 2:3 में बांट दे, तो 2 3 5 31 6 दूनी 12 और ये 18। ठीक है, ये हमारा बट गया। अब आगे देख लो, कहीं पैसा निकालने के लिए तो नहीं कहा है, तो आगे कह रहा है कि कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड पास नेसेसरी एंट्री, तो निकालने के लिए नहीं कहा, मतलब 2 एंट्री में काम चल गया। अब न्यू रेशियो भी निकालने का है तो निकाल लेते न्यू रेशियो। देखो ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में कितना दिया है वो, ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया है 3:2। जेड कितने के लिए आया वो, जेड आया 1/3 के लिए। और क्वेश्चन में एक चीज और दी थी, क्या दी थी, कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो हमारा है वो क्या दिया है, 2:3 दिया है। अब जब हमें न्यू निकालना है तो सबसे पहले के और वाई का न्यू निकालने से पहले हमें निकालना पड़ेगा के और वाई का सेक्रीफाई। तो के का सेक्रीफाई, फिर उसके बाद से निकालेंगे के का न्यू। इसी तरीके से फिर हम क्या करेंगे, वाई का सेक्रीफाई निकालेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, निकालेंगे वाई का न्यू। न्यू कैसे निकलता है, ओल्ड में से सेक्रीफाई माइनस करना। और सेक्रीफाई कैसे पता चलेगा, जब भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया रहता है तो हम नए पार्टनर के शेयर 1/3 को सेक्रीफाइसिंग से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 1/3 का 2/5 एक दे देगा, और उसी 1/3 का 3/5 वाई दे देगा। तो ये हो गया वो 2/15, और ये हो गया 3/15। ठीक है, अब न्यू निकालने के लिए ओल्ड से माइनस करो, तो 3/5 ओल्ड था, इसमें से 2/15 माइनस करना है, एलसीएम 15 हो जाएगा, और ये हो गया 9 - 2 यानी कि 7/15। ये हमारा आ गया के का न्यू। ठीक है, चलो ऐसे ही वाई का न्यू निकालते हैं, तो वाई का ओल्ड था 2/5, वाई का सेक्रीफाई क्वेश्चन में कितना दिया था, वाई का सेक्रीफाई हमने निकाला 3/15, एलसीएम हमारा वही 15 हो जाएगा, एल और फिर इसको मल्टी 5 या 15 दूनी 6 - 3 यानी कि 3/15। इस तरीके से हमको वाई का भी क्या पता चल गया, न्यू पता चल गया। अब आप तीनों पार्टनर का के का, वाई का और जेड का निकाल लीजिए न्यू रेशो। तो के का है 7/15, वाई का है 3/15, और जेड आया 1/3 के लिए। बेस बराबर नहीं तो बराबर करो, 7:3:5। ठीक है, और ये हमारा न्यू रेशो मैच हो गया। ठीक है, समझ में आ रही चीजें। चलो।